तो सियासी खबरों में सबसे पहले खबर महाराष्ट्र में मैनिफेस्टो पर सियासी महासंग्राम की। एक ही दिन महाराष्ट्र के दोनों गठबंधनों की तरफ से चुनावी मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया। सवाल है कि आखिर किसके घोषणा पत्र में कितना दम है। वोटिंग से पहले नैरेटिव की जंग में कौन आगे है। क्या कांग्रेस का कोई नेता सम्मानीय बाला साहब ठाकरे के सम्मान में दो वाक्य अच्छे बोल सकता है क्या? और ये खुद ही देते हैं कि ये इसमें कोरे पन्ने हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। महाराष्ट्र में ऐसी सियासी लड़ाई पहले कभी नहीं देखी गई। दोनों तरफ हिंदुत्व के झंडा बरदार, दोनों तरफ सेकुलर सियासत के पहरेदार, इसके साथ साथ दोनों तरफ बाला साहेब और सावरकर की विरासत के दावेदार। महाराष्ट्र के सियासी संग्राम का ये बेहद दिलचस्प मोड़ है। नैरेटिव की जंग में आगे निकलने की होड़ है। इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ा सवाल है कि किसके वादों में कितना दम है। दोनों गठबंधनों की तरफ से घोषणा पत्र जारी हो चुका है। जनता को लुभाने के लिए दस्तावेजों का पुलिंदा खुल चुका है। महाराष्ट्र में मैनिफेस्टो के महासंग्राम की लड़ाई की ये दो तस्वीरें हैं। हम बारी बारी से दोनों गठबंधन के मैनिफेस्टो की बात करेंगे। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र को सार्वजनिक किया। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजीत पवार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस गठबंधन को महायुति नाम दिया गया है। महायुति के संकल्प पत्र के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो संकल्प पत्र में 25 लाख नौकरियों का वादा किया गया है। लाडकी बहन योजना में 2100 रुपए महीना देने की बात की गई है। 2027 तक 50 लाख लखपति दीदी बनाने का जिक्र है। महिलाओं को वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण और किसानों की कर्ज माफी के साथ साथ 10 लाख स्टूडेंट्स को 10,000 ट्यूशन फीस देने का जिक्र किया गया है। वादों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन वादे अपनी जगह। इसके साथ महाराष्ट्र की सियासी पिच पर विचारधारा की लड़ाई भी चरम पर है। मैं आज इस मंच से उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए दो अच्छे शब्द बोल दे? क्या कांग्रेस का कोई नेता सम्मानीय बाला साहब ठाकरे के सम्मान में दो वाक्य अच्छे बोल सकता है क्या? विपक्षी गठबंधन एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी की तरफ से जारी घोषणा पत्र को महाराष्ट्र नामा का नाम दिया गया। दावा किया जा रहा है कि ग्रामीण विकास, उद्योग, रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण और जन कल्याण घोषणा पत्र की बुनियाद है। महिलाओं को हर महीने 3,000, महिलाओं को फ्री बस सेवा, 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ, नियमित कर्ज चुकाने पर 50,000 का प्रोत्साहन, बेरोजगारों को हर महीने 4,000 रुपए की मदद। देखो, इतना झूठ बोलना ये खुद ही। विपक्षी एमबीए संविधान के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। पीएम मोदी के लाल किताब वाले सियासी प्रहार पर खड़गे की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई दी गई। इतना झूठ बोलना ये खुद ही देते हैं और हमको अर्बन नक्सलाइट बोलते हैं, और ये खुद ही देते हैं कि ये इसमें कोरे पन्ने हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो मैं आपको एक सबूत के तौर पर मैंने आपको बताया। इसीलिए सच्चाई ये है कि मोदी जी झूठ झूठ बोलते हैं। वादों का पिटारा खुल चुका है। अपने अपने वादों को बेहतर बताया जा रहा है, लेकिन सवाल जनता का है। आखिर जनता किस पर एतबार करेगी, किसको पास करेगी, किसको फेल? सुनो 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 सुनो, सिनेरियो बदल गया। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात चुनावी रैलियों के सुपर संडे की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में 2 रैलियों को संबोधित किया। विपक्ष पर जमकर हमला बोला। महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे में जुबानी जंग हुई तो सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभाला। कैसे छिड़ा है वार पलटवार का चुनावी संग्राम, देखिए रिपोर्ट। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का घमासान तेज हो गया है। रविवार को बीजेपी और विपक्षी दलों के नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां की, एक दूसरे पर जमकर प्रहार किए। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो मोदी जी सुनो,
अनेक है तो अखंड है। मोदी क्या बोल रहे? एक है तो सेफ है। मंजलिस क्या बोल रही? मोदी अनेक है तो अखंड है। पीएम मोदी ने झारखंड के बोकारो और गुमला में 2 रैलियों को संबोधित किया। रांची में मेगा रोड शो किया। पीएम मोदी ने जेएमएम पर घुसपैठियों की मदद और जनता का पैसा लूटने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस पर आदिवासी एकता को कमजोर करने को लेकर करारा प्रहार किया। आपके हक की ये सुविधाएं जेएमएम कांग्रेस के लोगों ने लूट ली। लूट लिया कि नहीं लूट लिया? लूटा कि नहीं लूटा? आप मुट्ठी भर बालू के लिए तरस रहे हैं और इनके नेता बालू की तस्करी करके करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इनके पास से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। कांग्रेस का शाही परिवार हमारे दलित समाज में, हमारे एससी समाज की एकता को, हमारे आदिवासी समाज, हमारे एसटी समाज की एकता को, हमारा ओबीसी समाज, हमारे ओबीसी समाज की एकता को तोड़ना चाहते हैं। ये लोग एससी, एसटी, ओबीसी को मिला आरक्षण छीनना चाहते हैं। झारखंड में पहले चरण में 13 नवंबर को 13 जिलों की 30 सीटों पर वोटिंग होनी है। उससे पहले बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रांची में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लोगों से मुलाकात की। वहीं सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर विधानसभा चुनाव में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सीएम योगी ने रविवार को यूपी उपचुनाव के लिए मोर्चा संभाला। प्रयागराज और मिर्जापुर में रैली की, विपक्ष पर हमला बोला, तो महाराष्ट्र से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी पर पलटवार किया। एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। इसीलिए हम कह रहे हैं बटिए मत, बटना नहीं है, एकजुट होना है। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो है सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। महाराष्ट्र में रविवार को गृहमंत्री अमित शाह ने महायुति का चुनावी मोर्चा संभाला। जलगांव, बुल्ढाना और अमरावती में ताबड़तोड़ रैलियां करके महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस पर चुन चुनकर प्रहार किए। पिछड़ा वर्ग का, ओबीसी वर्ग का आरक्षण कट जाए, उसमें आप सहमत हो क्या? अरे जोर से बोलो, सहमत हो? दलितों का कट जाए, इसमें सहमत हो? और आदिवासियों का कट जाए, उसमें सहमत हो? ये अघाड़ी वाले सत्ता की भूख में अंधे हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी और चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, महायुति और महाविकास अघाड़ी में घमासान तेज हो रहा है। दोनों गठबंधन जीत के समीकरणों को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।